जितने मर्जी आप खुद प्रोफेशनली चीजें करो, बट यू आर वेरी ह्यूमन रिसोर्स डिपेंडेंट फील्ड है ना, तो बिल्कुल वो ठीक है। उसमें तो मतलब यू फील के मतलब उसके बहुत चैलेंजेस हैं उनको मेंटेन करना, उसकी टाइमलाइंस, लोगों की मिस कमिटमेंट्स। बाय गॉड, आप इमेजिन नहीं कर सकते। खैर, हर जगह के ऊपर ही एचआर के इश्यूज तो होते ही हैं। तो पाकिस्तान में एचआर का इशू ना हो तो क्या क्या बात वो तो है। बढ़ गया है शायद कुछ अरसे बढ़ से। गया है ये जब से हमारी जेंजी आई है ना। ये बहुत ही, ना कोई रिस्पेक्ट है ना कोई क्या कहते हैं, अभी काम सीखा भी नहीं है, और सबका दिल है बस पैसे कमाएं। होता क्या है कि मुझे हर दफा जब बातें सुननी पड़ती है ना, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीजें करती हूँ, वो बंदों की वजह से सुननी पड़ती हैं। घर जाएंगे फोन उठाना बंद कर देंगे। और अब एक साइट है जो दिन रात चल रही है, तो सुपरवाइजर का काम है ना कि वो करे। ये तो नहीं है कि जो ओनर है वो खुद रात को जागा हो कि ईंटों का ट्रक उठवाओ और ये करो। तो एचआर का बहुत सख्त इशू है। अब आई डोंट नो कि मतलब मेरा एक टाइम पे तो ये दिल चाहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि इंस्टीट्यूशन खोलती हूँ, और मेरे कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, उनको खुद ट्रेन करती हूँ। और मतलब लड़कियां प्लम्बर बनाती हूँ, लड़कियां इलेक्ट्रिशियन बनाती हूँ। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम तो करेंगी ना, उनको जल्दी होती है घर जाने की, तो अच्छे से अपना काम पूरा करके जाती हैं। तो मतलब इतना मैं तंग आई कि मैंने सोचा कि मैं अपने बंदे खुद ट्रेन करूं। फिर मुझे आइडिया आया कि एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगी जिसके अंदर ऐसे ट्रेनिंग वैसे करूं, अच्छा आइडिया टाइल है। लगाने की ट्रेनिंग। एग्जैक्टली, आई थिंक मेरे ख्याल इस फील्ड में बहुत जरूरत है लोग, ट्रेंड लोग होने की। बिल्कुल। हाँ। असल में बात यह है कि यहाँ पे ना लेबर की पैसे बहुत कम है ना, मजदूरी इतनी कम है कि वो बंदा कहता है कि मतलब ठेके पे भी आप दे दो ना। अच्छा, यहाँ पे मेंटली पता नहीं लोगों का क्या इशू है। अगर आप उनको पर डे पे वेजेस पे काम कराओ, तो उन्होंने 2 दिन का काम 10 दिन पे ले जाना है। अगर आप उनको ठेके के ऊपर काम दो, तब वो इस बात पे इजी हो जाएंगे, तो सीधे ठेका देता है ना, खैर है। अच्छा, उनको ये नहीं होगा कि खुद जल्दी करके फारिग हो। हाँ, फिर गंदा मंदा काम करके वो जल्दी वो मतलब इस अजीब अजीब से लोग होते हैं, आई डोंट नो। अच्छा, ये जो ये पर्टिकुलर इस तरह के काम है, जो राज मजदूर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इसमें ये भी है कि अच्छा अगर आप चाहो कि आप बहुत लोगों को अच्छी तरह से पे करते रहो, वक्त पे पे करते रहो, तो पैसे लेके फिर उसके बाद फिर जी, कहीं तो गायब हो होते ही जाते नहीं। हैं। अच्छा, अब देखिए, ये एक हदीस है ना कि मजदूर की पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी आपने देनी है। बिल्कुल। मुझे ये लगता है एक नया रूल जो है ना, मैंने अपने दिल में ये डेवलप कर लिया है कि अल्लाह मियाँ मेरी नीयत को जानता है। सिर्फ मजदूर को मजदूरी देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिस बंदे को काम करके देना है उस वो भी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने वो उसके कुछ स्टेप्स बनाए हैं इस तरह से कि मैं कुछ भी हो जाए ना, तो मैं रोती रहूंगी कि यार अभी नहीं है पैसे, अभी दिए नहीं है क्लाइंट ने पैसे। मतलब उस एक है, मुझे पता है कि जब कब देने हैं वो। क्योंकि आपने द मोमेंट इन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने इनको पूरे दिए हैं ना, इनका कोई मर जाएगा, किसी को मारेंगे, किसी का हकीका करेंगे, किसी की शादी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और फिर ये गांव जाएंगे, फिर ये वहां पे जाके एंजॉय करेंगे, जब तक वो पैसे खत्म नहीं होंगे। लड़ाइयां लड़ोइयां करेंगे वहां पे, फिर ये वापस आएंगे। अच्छा, अब ये जो आपकी जो जर्नी है आर्किटेक्ट से फिर इंटीरियर डिजाइनर फिर एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये मतलब जर्नी जो है ये क्या क्या कैसे इवॉल्व हुई क्या, और इसकी आज के दिन आप बीइंग यू कैसे देखते हो आप उसको? बड़ा थैंकफुल हूं अल्लाह से, और मुझे बड़ा मुआवजा सा लगता है, इसलिए क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक था, वहां पे ना मतलब मैं आपको पहले शायद ये बात हमारी हो चुकी है, हम जब बातें हुई थी कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे। और उनको बस ये लगता था कि डॉक्टर होना ही एक फील्ड है। और उनको ये लग रहा था कि तुम मतलब वो बड़ा बच्चा नहीं होता, मैं अपने घर का एल्डर चाइल्ड हूं, तो वो कि सारे एक्सपेरिमेंट्स बस इसी के ऊपर कर दो, हर चीज इसी पे कर दो। तो बस मेरी अम्मी और अब्बू हर वक्त, यानी कि आज भी मैं उनको ये कह दूं ना कि मैं थक गई हूँ, मैं कल रात साइट पे थी, तो वो कहेगी तुम्हें तो कहा था डेंटिस्ट बन जाओ। मतलब इतने साल हो गए हैं, उन्होंने मेरी अब सक्सेस स्टोरी भी देख ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जहां तक जितना एक बंदा सोचता है। तो लेकिन अभी भी यही बातें हैं। तो मेरे जो फादर है ना, ही वॉज, आई डोंट नो, लेकिन ही वॉज आई गेस स्ट्रिक्ट फादर। थिंक दोस्त उस एज ग्रुप के फादर्स थे थे कैसे ऐसे। माँ बाप ऐसे, तो और हाँ, अच्छा ही था मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा था, मुझे लगता है बहुत अच्छा था। मतलब अब मैं इस बात पे खुश हूँ। माँ पापा सख्ती करते थे, दोस्त भी थे, खिलाते पिलाते अच्छा थे, वही बोला पुराना कि भी देखो शेर की नजर से खिलाओ सोने का नवाला। ट्रैवलिंग पे भी लेके जाते थे, मतलब वैसे सब ठीक था।
लेकिन इस पढ़ाई वाले सिलसिले में ना थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पढ़ो 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 पढ़ो। तो मेरा ना पढ़ने से आवाज आ रही हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट थी। और मेरा ये एक बात है कि मैं पूरी लाइफ में कभी एक दफा भी किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल नहीं आई, बस एवरेज। तो मुझे लगता था बस ठीक है, इंसान को लिखना पढ़ना आ गया तो क्या है। अब ये बातें अब्बू को बता नहीं सकती थी, डर बहुत लगता था। मुझे याद है उनके कमरे में जाने से पहले, कोई बात मनवाने से पहले ना, बाहर खड़े होके 13 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ के अंदर जाती थी कि अब बात मनाऊं, क्या करूं। तो मेरा आर्किटेक्चर वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी। और 1 साल में घर पे रही, क्योंकि मेरे अब्बू कह रहे थे तुम रिपीट करो और मेडिकल का टेस्ट दो। अच्छा। आर्किटेक्चर का नहीं करने चाहता, मैं जाना चाहती थी एनसीए के अंदर। तो उन्होंने कहा एनसीए नहीं जाना आपने, अगर मैंने परमिशन दी तो फिर यूईटी जाना है। तो मुझे मतलब मेरा एक्सपोजर नहीं था इतना, मैं कभी किसी दोस्तों के घर नहीं गई, कभी बाहर नहीं गई, कभी ट्रिप्स पे नहीं गई। मतलब मुझे बस आप समझ ले लोगों से बात करनी नहीं आती थी। मुझे अपना आप इसलिए मुआवजा लगता है कि मुझसे कोई किसी ने ऊंची आवाज में बात करनी है और मेरे आंसू गिरने हैं और मेरा दिल ना ऐसे जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाना है। और मतलब छुपा कर अम्मी मुझे कहती तुम कमजोर सी है, इसको बाहर ना निकालो। पेरेंट्स को ये होता है ना, चुप है ये, इसको कोई बात करेगा तो ये परेशान होगी। मैं सोचती हूँ कि मैं वही हूँ कि मैं खड़ी भी हूँ और मैं बातें कर रही हूँ से काम कराना है और आप बिल्कुल 60 आदमी है पीछे और मैं उनको कह रही हूँ ये करो ये करो ये करो। मुझे यकीन नहीं आता इस बात पे आज तक कि मुझे ये याद है कि जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिव अप कर दिया था। उन्होंने कहा था हम तुम्हें इसमें हेल्प नहीं करेंगे, शायद रिलक्टेंट थे नहीं, या उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उन्होंने कहा तुम अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स बना लो, हमें नहीं पता। अच्छा। अब हम जो, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई जो है ना वो मेडिसिन जैसी ही स्ट्रिक्ट है। तो जब मेरे अब्बू मुझे रात को पढ़ते देखते थे वो कहते थे तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी। तो मैं कहती थी भाई मुझे बायो अच्छी लगती है लेकिन मैं इंसानों को नहीं देख सकती। एक होता है ना बंदे का दिल ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैं बस परेशान ही रहूंगी मेडिसिन और ये हॉस्पिटल्स के अंदर जाके। मैं मतलब 3 दिन डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आऊंगी एक कोई चीज मैंने ऐसी देख ली तो। बहरहाल बहुत स्ट्रगल हुई, बहुत लड़ाई होती रही, पढ़ाई में भी लड़ाई होती रही। फिर वो उस तरह सपोर्ट नहीं करते थे पढ़ने को कि भाई ये क्या लाइनें मार रही हो। सारे लोगों को ये सिखाया गया, बताया गया कि जो है ना अब इसने रात को बाहर लेट रहना पड़ेगा, इसको दूसरी साइट्स पे जाना पड़ेगा। तो एक मसला होता था मेरे अम्मी अब्बू से परमिशन लेना। एक दफा हमें एक प्रोजेक्ट मिला और टीचर ने कहा प्रोजेक्ट और ट्रिप इकट्ठा कर देते हैं। हम लोगों ने करना था, कंटूर्स डिजाइन करने थे। तो उन्होंने कहा हम आपको खानसपुर लेके जाते, वहां पे वो कटिंग होती है लैंड की कंटूर्स की, उसका हम डिजाइन करेंगे और हम लोग वहां रहेंगे 3 दिन और आप लोग साइट देखेंगे। खानसपुर में ना पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा है तो वहां पे उनका हॉस्टल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इजी वही होता था, सस्ता पड़ता था और सब रेडी हो जाते थे जाने के लिए। तो मैं इस कदर परेशान थी कि मुझे परमिशन कैसे मिलेगी, मतलब घर से बाहर एक रात क्या होगा मेरे साथ। और मेरे अब्बू मुझे ऐसे कहते तुम्हें तो बाहर जाके नींद ही नहीं आती, तुम कैसे सोगी जाके, बस में क्या करोगी, तुम्हें ये होगा। मुझे मतलब उन्होंने डराया हुआ था फुल। अच्छा मेरे प्रिंसिपल को जब पता चला ना कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैंने वाकई उनको ही पेरेंट्स बना लिया हुआ था, मैंने उनको बताया कि भाई मुझे तो परमिशन नहीं मिल रही। उन्होंने कहा ये पहला ट्रिप है तुम्हें परमिशन नहीं मिल रही, तुम्हें एडमिशन क्यों दिलाया उन्होंने, ये तो फिर तुम्हें बड़ा तंग करेंगे, बुलाओ अपने अब्बू को। तो डॉक्टर अनीस जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हमारे उस वक्त। 2 मेरे टीचर्स हैं जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जो है ना उन्होंने, उनका बहुत फादरली रोल है, डॉक्टर महमूद और डॉक्टर अनीस जो हैं। और उन्होंने मेरे अब्बू से लड़ाइयां कर करके, मुझे याद है वो अब्बू उनके घर गए, शाम 6 बजे मीटिंग शुरू हुई, रात को 11 बजे जो है ना उन्होंने मेरे अब्बू से लिखवाया कि आज के बाद यहाँ साइन करके जाएं कि कोई भी जो इसका ट्रिप होगा ना उसका साइन मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। अच्छा। आपने बोलना नहीं है ये। और 11 बजे तक मेरे अब्बू ने कहा बेटी मेरी है, आप कहां से बोल रहे हैं मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं, मैं नहीं करने दूंगा ये। तो लेकिन फिर मान गए। फिर ना इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। एक बार हुंजा जाना था, उसके ऊपर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, ना जाओ मुझे डर लग रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा आपने कहा था आप नहीं कुछ भी कहेंगे। फिर तो मैंने पूरा पाकिस्तान दिखा। और मतलब मुझसे ना डिजाइन नहीं होता था, इसलिए क्योंकि मेरा टीवी देखने का भी, हमारे घर में टीवी देखने की परमिशन नहीं थी। तो मैंने मैट्रिक के बाद ना जो छुट्टियां आई थी उसमें पहली बार एक इंडियन मूवी देखी थी, बादशाह। तो वो बहुत सारी फ्रेंड्स बताती थी, तो मैंने कहा अच्छा जब शायद कभी ऐसा टाइम आए मुझे भी इंडियन मूवी देखने को मिल जाए। शाहरुख खान का पहली बार देखा था मैंने।